So here let's come to the next topic of electoral competition, that is reserved constituencies. Reserved constituencies क्या होता है, ये हम पूरे अभी जो हम ये पूरा पढ़ेंगे ना, हमें अच्छे से पता चल जाएगा. ठीक है. Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative and to be elected as a representative. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या एंटाइटल करता है कि हर एक सिटीज़न को किस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का हक है और उसके पास ये सारे अधिकार भी होते हैं. अभी तक हमने पढ़ चुका है ये सब. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स however worried that in an open electoral competition certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and state legislative assemblies. लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्हें इस चीज़ से वो डरे हुए या फिर वरिड थे कि जो हमारे जो ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है, सर्टेन वीकर सेक्शंस में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. कहने का मतलब कि अगर जो हमारे जो अभी जो ओपन इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शंस में, लेकिन कोई भी पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीकर सेक्शंस के लिए अभी हमने कुछ नहीं देखा. वीकर सेक्शंस कौन? वीकर सेक्शंस मतलब SC ST OBC SC ST जो हैं और OBCs जो हैं. OBCs की बात तो अभी नहीं आएंगी, लेकिन SC और ST यहाँ पे बताया जाएगा. तो SC और ST तो ये जो है ये अपने आप को फीकी समझते हैं, ये दबे ही हुए हैं, ज़्यादा इनको ऊपर नहीं लाने दिया गया है. तो अब ये कैसे मतलब कि अब इलेक्शंस में आगे बढ़ सके, तो इसके लिए यहाँ पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो चलाई गई थी. तो they may not have the required resources, educations and contacts to contest and win elections against others. क्या पता, हाँ, वो जो वीकर सेक्शंस होंगे मतलब जो SC होंगे SC होंगे उनके पास क्या पता रिसोर्सेज ना हो, अब अच्छा फाइनेंस ना हो, एजुकेशन ना हो, कांटेक्ट ना हो, या फिर इलेक्शन जीतने का वो ना हो, दूसरों से लड़ने का अगेंस्ट इलेक्शंस में तो कंपटीशन होता है, वो ना हो उनके पास, वो फिल विल ना हो. सो दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शंस. क्योंकि देखो जो बड़े लोग होते हैं मतलब कि जो जनरल हो गए ना, तो वो जो होते हैं, और ये जो SC होते हैं, ये जो ST होते हैं, ये सब देखो इलेक्शंस में अभी तो हमने SC और ST के इलेक्शंस को तो नहीं देखा, लेकिन जो जनरल होते हैं उन्हें यहाँ पे इलेक्शंस के लिए कोई रोक नहीं होती. तो जो जनरल होते हैं ना वो अपने आप को हाई समझने लग जाते हैं और SC ST को दबा ही देते हैं. तो वो उन्हें ऊपर आने नहीं देते. अगर किसी SC या किसी भी ST के मन में अगर आए भी कि हाँ उन्हें ऊपर उठना है, लेकिन तब भी वो दब जाते हैं. इफ़ दैट हैपन्स आर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आर पॉपुलेशन. अगर ऐसा ही चलता रहेगा, SC और ST को ऐसे ही हैपन्स, ऐसे ही बिहेव किया जाएगा उनके साथ, तो हमारी जो पार्लियामेंट है, असेंबलीज हैं, उनमें मतलब कि समाज के मतलब पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम हो जाएगी. इलेक्शन में लड़ने के लिए पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी, किसी की वॉइस ही नहीं समझ में आएगी, मतलब SC और ST के हम सुनेंगे ही नहीं कुछ भी. दैट वुड मेक अ डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक. तो अगर हम ऐसा होगा कि SC और ST को हम कोई महत्व नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसे हम लेस रिप्रेजेंटेटिव तो कहेंगे, क्योंकि हमें SC और ST के लिए हमें डेमोक्रेसी का यूज़ तो कर ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हमें इनके लिए भी कुछ करना होगा. So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker sections. तो इसीलिए यहाँ पे reserved constituencies हुआ है. क्यों हुआ है ये स्पेशल सिस्टम, किस लिए हुआ है? ताकि हम SC और ST को भी इलेक्शंस में ले आ सके. मतलब कि यहाँ पे वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई ताकि उन्हें भी इलेक्शन में आने का मौका मिले. सो some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. तो कुछ constituencies मतलब constituencies क्या कहा जा रहा है, जैसे ये country है, ठीक है, country में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है इंडिया में? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. तो इनमें से भी आपको नंबर ही पता चलेगा कितना इसमें से किसको दिया गया है, SC को दिया गया है और ST को दिया गया है. तो कहने का मतलब कि SC और ST को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी गई है कि इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में केवल SC और ST के जो ग्रुप्स हैं, SC और ST के जो पीपल्स हैं, वो ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होंगे. कहने का मतलब जैसे ये है, ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे कितनी 543 है, 543 में से भी आपको नंबर ही पता चलेगा आगे कितना सीट्स दिया गया है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई है. तो जैसे कि इसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो किसे दी गई है,
SC और ST को दी गई है ताकि वो अपना भी रिप्रेजेंट कर सके, अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इलेक्शन में वो भी भाग ले सके। तो इनको वोट तो कोई भी दे सकता है। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि SC और ST को ही इलेक्शन लड़ना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स तो वही होंगे, SC और ST। लेकिन लेकिन SC और ST कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन इसमें क्या चाहिए हमें कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर SC और ST कैंडिडेट्स हैं किसी एक भाग के, जैसे कि ये एक भाग है पूरे उसमें, ठीक है, तो जैसे कि ये है, इसमें अगर SC और ST को ही ये कॉन्स्टिट्यूंसी में SC और ST ही इलेक्शन को लड़ सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें अगर SC और ST कर सकते हैं तो जो भी लोग जो हैं, जो वोटर्स होंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इस जगह के वोटर्स जो है वो SC और ST ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पीपल्स, चाहे वो जो भी हों, सारे पीपल्स इन्हें वोट दे सकते हैं, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे SC और ST को इसलिए यहाँ पे इनका भी कोई भी महत्व हो, इनको भी इलेक्शन के लिए तैयार किया जाता है। नाउ someone who belongs to the scheduled caste can stand for the election। अब यहाँ पे अब ये देखो, some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled tribes। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हमारी होती हैं वो हम SC को दे देते हैं, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं उनको हम शेड्यूल कास्ट के लिए दे देते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स को दे देते हैं। इन अ SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू दी SC कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। इलेक्शन में वही स्टैंड हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ पे SC हो, मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट हो, तो वही कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जो वोटर्स होंगे ज़रूरी नहीं है कि वो SC और ST हो, कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसे होता है। नाउ similarly only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए भी ऐसा ही होता है, उनके लिए भी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है केवल ST ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, पर उन्हें वोट कोई भी दे सकता है। करेंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज ऑन 26 जनवरी 2019। तो ये 26 जनवरी 2019 से बताया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मतलब SC के लिए 47 सीट्स, मतलब कि ये इंडिया है अगर, तो इसमें से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इनमें से टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है 543 और इनमें से कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ दी गई है, इसमें से 84 कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब 84 सीट्स 84 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ SC को दी गई है और 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ST को दी गई है। तो ऐसे ही इसमें बटा हुआ है ताकि SC और ST को भी मिल सके। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू दियर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से इन्हें थोड़ा सा शेयर दिया गया है, प्रोपोर्शनल शेयर दिया गया है। दस द रिसीव सीट्स रिजर्व सीट्स फॉर SC एंड SC डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level। अभी तक हमने बात की थी, ये सब किस में हो रहा था, कंट्री लेवल में भी यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बांट दिया जाता है SC और ST पे। ये अगर हम विधानसभा में देखें तो ऐसे उस स्टेट लेवल पे भी होता है और कंट्री लेवल पे तो हमने इंडिया का देखा ही, मतलब कि लोकसभा में भी ऐसे ही होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसमें हमने ये नहीं देखा, तो अब उसी की बात आएगी, यही डेवलपमेंट उसमें भी जाएगा। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। अब यही चीज़ यही बढ़ गया वीकर सेक्शंस को, ये बाद में क्या हुआ, वीकर सेक्शन जो कि डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल में है। वीकर सेक्शंस कौन, यहाँ पे वीकर सेक्शंस किसकी बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल, मतलब कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में या फिर कॉरपोरेशंस में, अर्बन एरियाज़ में, पंचायत में। तो यहाँ पे जो वीकर सेक्शंस हैं मतलब कि जो OBCs हैं या फिर आप वुमेन कह लो, वुमेंस हैं, तो उन्हें यहाँ पे क्या कहा गया है, वो यहाँ पे कहाँ पे, केवल डिस्ट्रिक्ट में, केवल पंचायत में, स्टेट लेवल पे और कंट्री वाले लेवल पे नहीं, केवल पंचायत में वुमेंस को और OBCs को भी दिया गया है। एक्सटेंडेड लेटर इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल मतलब पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस लोकल बॉडीज
आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, केवल ओबीसी के लिए एज वेल. हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरियस for from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. तो women candidates के लिए और OBCs के लिए यहाँ पे उनके लिए भी किया गया है, लेकिन स्टेट और कंट्री लेवल में ऐसा नहीं हुआ है. ये हुआ है केवल और केवल पंचायत और अर्बन लोकल एरियाज़ में ऐसा हुआ है कि OBCs को भी उनका दिया गया और वुमेन को भी. तो ये हो गया हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड वोटर्स लिस्ट. हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे.